जिस स्टूडेंट को ना टाइम के साथ में खेलना आ गया, वो सपोज एसएससी को पार कर लिया। आपको ये पता होना चाहिए कि किस सब्जेक्ट के किस चैप्टर के अंदर क्या चीज इंपॉर्टेंट और क्या चीज बार बार रिपीट होती है। फुल मॉक लगाओ, उसके अंदर अपनी कमियों को पहचानो और फिर उसके ऊपर अपना काम करो। यही मेन तरीका होता है मॉक लगाने का। हेलो दोस्तों, तो क्या हाल चाल। चलिए शुरुआत करते हैं अपने आज और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो की। आज का अपना टॉपिक क्या रहने वाला है कि 82 130 प्लस मार्क अपन कैसे लेके आए। मेरे पास ना बहुत स्टूडेंट के ना डीएम आते हैं कि भैया हमारे नंबर है ना इंक्रीज नहीं होते। और मैंने है ना अपने टेलीग्राम चैनल पे है ना एक पोल भी करवाया था कि जो अभी स्टूडेंट मॉक दे रहे हैं ना, फुल मॉक दे रहे हैं, तो उनके एवरेज नंबर क्या आ रहे हैं। तो मैक्सिमम स्टूडेंट का 80 से 100 के बीच में नंबर आ रहे हैं अभी तक, है ना। अभी और ये ही नंबर आ रहे हैं अभी के टाइम पे ना। अभी एग्जाम के 40 दिन भी मान के चलो ना, अभी फिर भी ये नंबर आ रहे हैं। नंबर इंक्रीज नहीं हो रहे, किसी की सिली मिस्टेक हो जाती है, किसी के किस कारण से नंबर नहीं आ रहे। तो मैं इस वीडियो के अंदर आपको पूरा डिटेल बताऊंगा। मैं इसके अंदर एक 12 पॉइंट्स लेके आया हूँ, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स रहने वाले हैं। तो आप ना इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखो और आप ना अभी लाइक कर दो, है ना। ठीक है, क्योंकि लाइक करने से गाइस हमें भी है ना मोटिवेशन मिलता है, हमें भी है ना मतलब वीडियो बनाने का फिर मन करता है बहुत ज्यादा ना आपके लिए एक प्रकार सब कुछ फ्री प्रोवाइड करने का। देखो सबसे पहले तो मैं इसके अंदर ना पहले मैं आपको दो बेसिक रीजन बताऊंगा, दो बेसिक कारण बताऊंगा कि स्टूडेंट ना एक तो फुल मॉक क्यों नहीं लगाते हैं, है ना, और मतलब इस फुल मॉक से क्यों डर जाते हैं एक प्रकार से ना। तो आपको ये दो पॉइंट तो गाइस आपको अपनाने पड़ेंगे। देखो आप ना मेरी वीडियो देखो मत एक प्रकार से, अगर वीडियो देख रहे हो ना तो आपको एटलीस्ट आपको अगर नंबर बढ़ाने हैं, अगर आपको एसएससी जेई निकालनी है, अगर आपको सीपीडब्ल्यूडी लेनी है, तो आपको ये दो पॉइंट तो आपको मतलब ऑब्जर्व करने पड़ेंगे एक प्रकार से ना। आपको ये पता होना चाहिए। देखो पहली बात तो ना आपको ये पता होना चाहिए जो मार्क्स ना वो इंक्रीज होते हैं ना वो एक दिन में कभी भी नहीं होते। एक दिन में मार्क्स ना वो कभी भी नहीं होते। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, मतलब एक मॉक लगा लेते हैं और एक मॉक के बाद में ना मॉक ही नहीं लगाते हैं, 3 4 दिन तक मॉक नहीं लगाते हैं, है ना। वो मॉक सपोज कोई स्टूडेंट मॉक लगा ले तो फिर उसका एनालाइज नहीं करता है। वो एनालाइज कभी करता भी है तो वो स्टूडेंट अगले दिन करता है, या फिर सुबह मॉक लगाया हुआ शाम को एनालाइज करता है। तो गाइस वो फिर कोई मतलब नहीं है उसका मॉक लगाने। आप मॉक लगा रहे हो ना, अगर आप मेरे स्टूडेंट हो ना तो आज मेरे से प्रोमिस करो, अगर आप मॉक लगा रहे हो ना तो उसका एनालाइज आप 10 मिनट बाद में ही करोगे, है ना। नहीं तो मॉक ही मत लगाओ, सीधी बात है ना। तो क्योंकि एनालाइज मोस्ट इंपोर्टेंट चीज होती है। इसके बाद में क्या होता है कि मतलब कोई देखो आप ना इस चीज से रिलेट करो अपने आप को, है ना। आप मॉक लगाते हो तो आपका जो ग्राफ होता है ना वो इस प्रकार से इंक्रीज हो। तो सपोज आपके पहले ना 70 नंबर है, फिर सपोज आपके 90 नंबर आ गए, फिर सपोज आपके ना 80 नंबर आ गए, और फिर सपोज एक दिन आपके 110 नंबर आ गए, आप खुश हो गए। बट आपका ग्राफ है ना इस प्रकार से चल रहा है, ऐसा होता नहीं होता। तो मैं इस ग्राफ को ऐसे 130 तक कैसे लेके जाना है, मैं आपको ये सीधा किस किस प्रकार से होगा इस वीडियो के अंदर ये बताऊंगा। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। मतलब आप ना जिम जाते हो ना, बहुत से स्टूडेंट सपोज जाते हैं ना, तो आपकी जो बॉडी वो एक दिन में थोड़ी बन जाती है, धीरे 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 पुश करते हैं, अपने आप को पुश करना पड़ता है तब जाके बॉडी बनती है। आप कोई व्हीकल चलाना सीखते हो तो वो एक दिन में थोड़ी सीख जाते हो अच्छे परफेक्ट तरीके से। उसको धीरे धीरे आप उसके ऊपर प्रैक्टिस करोगे, उसके ऊपर काम करोगे तभी तो होता है ना। तो ये गाइस एक प्रकार से मॉक के अंदर होता है। स्टूडेंट क्या करता है, मतलब कहते हैं ना लेजीनेस कर जाता है एक प्रकार से ना फुल मॉक लगाने के अंदर ना, कि एनालाइज के अंदर भी, है ना, और कंटिन्यूटी के अंदर भी, कंसिस्टेंसी के अंदर भी, तो उनके वजह से उनके नंबर इंक्रीज नहीं होते। तो आपको ये दो पॉइंट पे थोड़ा फोकस करना पड़ेगा कि नंबर एक साथ में नहीं बढ़ेंगे, है ना, और ना धीरे-धीरे करके नंबर बढ़ेंगे एक प्रकार से ना, इस प्रकार से ग्राफ जाएगा। देखो अब मैं ना आपको 2-3 चीज़ें बताता हूँ, मतलब अच्छी-अच्छी चीज़ें बताता हूँ इसके अंदर, आपने इस बात में नोटिस करना गाइस ना। देखो आप जब फुल मुँह लगा रहे होते हो ना तो आपको हमेशा 2-3 चीज़ों का याद रखना है। देखो पहली बात तो क्या होता है कि आप सपोज़ क्वेश्चंस नंबर ऑफ अटेम्प्ट कर रहे हो, तो उसके अंदर कोई एक ऐसा क्वेश्चन होता है ना, एक ऐसा क्वेश्चन होता है जो एक सिंगल क्वेश्चन जो 2 से आपके 3 मिनट ले लेता है। ऐसा होता ही होता है, जैसे कोई न्यूमेरिकल मान लो या कोई लेंथी क्वेश्चन मान लो जो 1 से 2 मिनट लेना है। तो आप जब फुल मूव कंटिन्यू लगाओगे ना, जो सपोज आपने ना ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया and इसने आपके अंदर ना 2 से 3 मिनट खराब भी कर दिए, और सपोज आपका क्वेश्चन भी गलत हो गया, क्योंकि आपने एक बात आपको मान के चलनी पड़ेगी। एसएससी के अंदर, एसएससी के अंदर ना आपका ना बहुत मेन रोल होता है टाइम मैनेजर, क्योंकि एसएससी ना टाइम के साथ खिलाती है आपको। जिस स्टूडेंट को ना टाइम के साथ में खेलना आ गया, वो सपोज एसएससी को पार कर लिया, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए, है ना। तो मतलब आप है ना इन 2 या 3 मिनट के अंदर वो एक क्वेश्चन के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं लगा करके ना उन 1 2 3 मिनट के अंदर आप ना 4 से 5 क्वेश्चन भी कर सकते हो। ये बात आपको गाइस पता होनी चाहिए। सच में 2 3 मतलब आप तो 2 3 मिनट में एक ही क्वेश्चन करो, वहीं आप 2 से 3 मिनट के अंदर ना 4 से 5 क्वेश्चन भी कर सकते हो। तो गाइस आपको ये बात पता होनी चाहिए, है ना। आगे अपन बात करें तो आपको मेन फोकस किस पे करना पड़ेगा। आप ना एस एस जी के पीआईक्यू लगाओ, है ना, या फिर ना आप एस एस सी जेई के ना एक वैसे फुल मोक लगाओ। आपको एक बात पता होनी चाहिए कि जो एस एस सी पूछता है ना, वो 50 से 60% क्वेश्चन इजी पूछता है, 50 से 60% क्वेश्चन इजी पूछता है ना, जिसके अंदर मैक्सिमम और सारे इजी क्वेश्चन होते हैं ना, वो एक प्रकार से बेसिक के ऊपर रहते हैं, है ना, नॉर्मल कंसेप्ट के ऊपर होते हैं, है ना, और एक प्रकार से डाटाबेस होते हैं, और एक प्रकार से डेफिनेशंस के ऊपर होते हैं, है ना। तो इन सबको
इन सब का आपको टाइम लेके चलना है पर कि किस प्रकार से बेसिक क्वेश्चन आते हैं, किस प्रकार कंसेप्ट आते हैं, किस प्रकार बेसिक डाटा बेस आते हैं और किस प्रकार डेफिनेशन आती है। कहने का मतलब मेरा एक प्रकार से इसके अंदर ये है गाइज कि मतलब बहुत सारे स्टूडेंट ना बहुत ज़्यादा डीप के अंदर स्टडी कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब ईएससी की बिना ऐसे क्वेश्चन लगा लेते हैं, है ना, जो मतलब प्री के लेवल के नहीं है ना, और स्टूडेंट उनके चक्कर में ना अपना टाइम है ना वो खो देते हैं। तो आपको इनके चक्कर में ना अब याद रखना कि 50 से 60% क्वेश्चन है ना वो हमेशा इनके बेसिस पे आते हैं। कहते हैं ना ऊपर ऊपर से पूछ लेता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ एक प्रकार से, है ना, जैसे आपको मतलब कोई भी एक है ना चीज है उसका मतलब टाइप से पूछ लिया, है ना। अब क्या होता है कि स्टूडेंट ना टाइप्स को ही पढ़े, जैसे मतलब अपन मान लिया अपन रोक्स के अंदर चले, तो रोक्स के अंदर सपोज जो केमिकल होते हैं, केमिकल वो कितने टाइप के होते हैं, अपन को इसका बस 3 टाइप ही दे देगा, सिलिशियस, आर्जिलियस। उस प्रकार से अपन को इसका नाम ही दे देगा, वो एक है ना फिजिकल का दे देगा कि इसमें से कौन सा फिजिकल का है, एक प्रकार से, है ना, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ लेना। तो ऐसे ऊपर ऊपर से ही क्वेश्चन पूछता है, हमेशा याद रखना, एक प्रकार से, है ना, 50 से 60 क्वेश्चन आपको ना। और एक मेजर इंपॉर्टेंट बात बताऊँ आपको ना, आप ना मॉक लगाते हो, आपने स्टडी की इतने महीने, तो आपको एक चीज और पता होनी चाहिए कि मैं जो सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ, है ना, उसके अंदर उस सब्जेक्ट के उस चैप्टर के अंदर क्या चीज इंपॉर्टेंट है और क्या चीज बहुत बार रिपीट होती है। अभी वापिस से सुन लो, आपको ये पता होना चाहिए कि किस सब्जेक्ट के किस चैप्टर के अंदर क्या चीज इंपॉर्टेंट और क्या चीज बार बार रिपीट होती है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए guys, क्योंकि उससे ना बहुत मेजर ना इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि सीधे सीधे वाले क्वेश्चन होते हैं ना वो आपके विथ इन 5 सेकंड में 6 सेकंड में बन जाते हैं। तो उस चीज के लिए वो चीज याद रखना अपना। आगे चलिए अपन बात करते हैं। देखो आपको ना आप मॉक लगाते हो, ये ना मोस्ट इंपोर्टेंट चीज होती है, बहुत सारे टॉपर्स लोग ये करते हैं, है ना, हम लोग भी अपने टाइम पे करते थे। देखो आपको ना आप मॉक लगाते हो, सपोज आपके ना 50 क्वेश्चन सही हो गए, हाँ टेक्निकल की बात कर रहा हूँ, और नॉन टेक्निकल सपोज आपके 50 क्वेश्चन गलत हो गए, तो अब आपको ना उन 50 क्वेश्चन पे काम करना है। किस प्रकार से आपको काम करना है, जो आपको एक डायरी डाल लेनी है या फिर आपको एक नोटबुक डाल लेनी है, उसके अंदर जो आपके 50 क्वेश्चन गलत हुए ना, तो उनको एज ए शॉर्ट के अंदर लिख भी सकते हो आप ना, या उनके स्क्रीन शॉट लेके आप उनकी पीडीएफ भी बना सकते हो एक प्रकार से ना। और उनके ऊपर काम करना है आपको ना, उनके ऊपर काम करना है कि मेरे कैसे गलत हुए, ये मेरे सिली मिस्टेक कैसे गलत हुए। देखो कुछ कुछ मतलब क्वेश्चन ऐसे होते हैं, जैसे आपके 50 क्वेश्चन के अंदर ना आप गाइस ये बहुत अच्छी अच्छी बात है, आप ना अच्छे से देखो वीडियो ना। जैसे 50 क्वेश्चन के अंदर ना 30 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो आपको सपोज नहीं आते हैं, 50 नहीं 20 25 क्वेश्चन मान लो जो आपको नहीं आते हैं, जो आपने छोड़े हैं। और 25 क्वेश्चन ऐसे होंगे कि जिस जो मतलब आप कर सकते हो अगर आपने उनको अच्छे से थोड़ा टाइम दिया हो, या फिर आपकी सपोज सिली मिस्टेक से गलत हो गए होंगे, या फिर सपोज आपके ना वो एक प्रकार से मतलब उसको आपका फॉर्मूला आप भूल गए होंगे, इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। तो आपको बस उन्हीं पे तो काम करना है, स्टूडेंट उन्हीं पे काम नहीं करते। और ये काम तब करोगे जब आप एनालाइज करोगे, तो एनालाइज करना गाइस बहुत जरूरी है, उस चीज पे आपको काम करना पड़ेगा। और उसको ना आप सपोज हर सब्जेक्ट का कंटिन्यू लिखते जाइए, और आपके पास सपोज अच्छे वाले क्वेश्चन हो गए, अच्छे वाले कंसेप्ट हो गए ना जो आपके गलत हुए एग्जाम पे, फिर आप ना उनको ना हमेशा 30 मिनट है ना डेली है ना रीड करना है आपको, जो मतलब आपने कंसेप्ट लिखे हुए हैं, अच्छे क्वेश्चन लिखे हुए हैं, आपको उनको रीड करना है डेली से मत 20 से 30 मिनट आपको उनको देखना है एक प्रकार से ना। हमारे जो मेंटरशिप स्टूडेंट हैं उनके अंदर करते हैं, वो सच में उनको ना बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। देखो अब बात करें, ये डाउट आता है कि सर हमारा कितने मॉक लगाए पर वीक के। तो गाइस जिन स्टूडेंट के ना फुल सिलेबस हो चुका है, जिनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, वो एटलीस्ट एक वीक के ना 7 दिन के ना 3 मॉक तो जोर से लगाए। क्योंकि मॉक ना बहुत, आप कहीं पे भी जाओ मॉक ना बहुत बड़े टेक्स्ट बुक भी मिल जाएंगे आपको, पीडब्ल्यू मिल जाएंगे, है ना। और आप कहीं से भी ले सकते हो, एवर एग्जाम के भी ले सकते हो, कहीं से भी कुछ भी ले सकते हो। तो आपको ना इस प्रकार से ना फुल 3 मॉक लगाने हैं, जिसका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है ना। वो ऐसे स्टूडेंट जिनके ना 70 से 80% है ना सिलेबस कंप्लीट हुआ ना, उनको 2 मॉक तो लगाने ही पड़ेंगे एटलीस्ट, यानी कि आप 3 दिन से छोड़ के 3 दिन मॉक लगा सकते हो वैसे ना। और आपको डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। डेली प्रैक्टिस करोगे ना तभी आपका टाइम डिक्रीज होगा, है ना। और टाइम डिक्रीज होगा ना तो आपको ना नंबर ऑफ क्वेश्चंस करने का ज्यादा देखने को ज्यादा मौका मिलेगा, और आपको उतना ही है ना मजा आएगा एक प्रकार से ना कि मेरे क्वेश्चंस ना बहुत जल्दी सही हो रहे हैं, है ना, और मेरा टाइम भी अब डिक्रीज हो रहा है। तो आपको डेली प्रैक्टिस इसलिए करना पड़ेगा। आगे अपन बात करते हो, एक है ना छोटी थिंक होती है, जो मतलब ये ना एक तरह मतलब बहुत लोग कहते हैं ना कि जो पेपर टाइमिंग होता है अपन जो मतलब मौका लगाते हैं, वो अपना 10 से 12 या फिर 2 से 4 हो, क्योंकि अपना जो मेन एग्जाम का टाइम होता है ना वो भी एक प्रकार से ही होता है। गाइस ये छोटी छोटी बातें होती है, पर वो कहते हैं ना कि बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है, एक प्रकार से अपना डायलॉग होता है एक ना। तो ये गाइस आपको अपनाना पड़ेगा, है ना। आप फुल मौक लगाते हो ना, तो मैं तो कहता हूँ आप जो 10 से 12 वाला टाइमिंग है ना, इसमें मौक लगाओ ना, बेस्ट टाइम होता है। सुबह सुबह आपका दिमाग भी सही रहता है ना, इसमें मौका लगाओ। और फिर 2 से 4 भी लगाओ, क्योंकि ये लेजीनेस वाला टाइम होता है। क्या पता आपकी जो शिफ्ट है ना वो 2 से 4 वाली आ गई, है ना, आपने आज से 2 से 4 कोई पेपर लगा के नहीं देखा, तो आपकी जो मेंटल हेल्थ है ना, एक बस आपको जो दिमाग किस टाइम पे कितना काम कर सकता है, तो वो भी आपको एक प्रकार से पूरा चलना पड़ेगा। गाइज वही कहते हैं कि मतलब अपन कोई चीज करते हो तो उससे पहले पूरा प्लान बनाते हैं। तो गाइज आप अपनी स्टडी कर रहे हो, अपनी लाइफ को ना सिक्योर करने का प्लान बना रहे हो,
याद रखना, आप ना अपनी लाइफ को सिक्योर करने का प्लान बना रहे हो, तो उसके लिए आपको ये चीजें, छोटी छोटी चीजें आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, अब अपन बात करते हैं, आपको मैं एक चीज वो बता दूं, जो मतलब एसएससी होता है ना, वो हमेशा याद रखना, यूपीएससी एग्जाम नहीं है, आपको रिटर्न में लिखने की एग्जाम नहीं है, नहीं कि आपकी कोई यूनिवर्सिटी एग्जाम है। वो हमेशा टाइम मैनेज का खेल होता है। जो स्टूडेंट टाइम के साथ खेल गया, जो स्टूडेंट स्पीड के साथ में खेल गया, और जो स्टूडेंट एक्यूरेसी के साथ में खेल गया, वो स्टूडेंट एक प्रकार से ये बाजी जीत जाएगा। ये आपको याद रखना, एसएससी ये काम करवाती है। और ये चीज गाइस आपको टेस्ट देने से ही आएगी, बिना टेस्ट के आपको नहीं आएगी। आप चाहे कितना भी रिविजन कर लो, आप भूल जाओगे, 100% भूल जाओगे, है ना। तो आपको फुल मोक लगानी है एक प्रकार से ना। और अब है एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आपका क्या रहने वाला है कि ये जो मेथड ऑफ स्किप, ये आपको फुल मोक लगाते हो तो ये एक अहम भूमिका निभाता है ना फुल मोक के अंदर। देखो आप ना, मतलब पेपर लगा रहे हो ना, मॉक लगा रहे हो, तो उसके अंदर आपको ना पता चल जाता है कि ये हार्ड क्वेश्चन है ना, और ये लेंथी क्वेश्चन है, ये एक प्रकार से मेरे से नहीं होगा। तो उसको आपको उसी टाइम पे ना स्किप कर देना। ये आप ना चाहे ना रीजनिंग के अंदर भी कर सकते हो, चाहे रीजनिंग के अंदर सपोज कोई नंबर सीरीज आ गई, है ना, तो उसके अंदर आपने देख लिया कि यार ये मेरे इससे नहीं बनने वाली, इसकी मैं पूरा दिमाग लगा के देख लिया। या कोई वो 13 जीरो वाले क्वेश्चन, 13 वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, वो भी नहीं आपसे बन रहे, मैट्रिक्स वाले क्वेश्चन आ गए, वो भी नहीं बन रहे, है ना। या फिर कोई टेबल वाले क्वेश्चन आ गए ना, सर्कुलर या फिर स्क्वायर वाले, बिठाने वाले, सिटिंग अरेंजमेंट वाले, वो आपसे नहीं बन रहे। तो आपकी ये प्रैक्टिस से आपको आएगा। तो रीजनिंग के अंदर अपन बात करें ना, तो 50 में से ना 50 में से आप 40 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन आराम से स्कोर कर लेते हो, आराम से, आप अच्छे स्टूडेंट हो, है ना। 42 तक मान लो कर लेते हो। जो 8 क्वेश्चन है ना, वो सपोज आपकी दो तो नंबर सीरीज नहीं बन रही, दो आपके अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन नहीं बन रहे, और दो तीन क्वेश्चन ऐसे और कुछ मान लो, है ना। एक प्रकार से आपके जो गलत होने के चांसेस है ना, वो भी होते हैं, जो जीके क्वेश्चन आ जाते हैं इसके अंदर, रीजनिंग के अंदर जीके क्वेश्चन आ जाते हैं बहुत बार, है ना। तो वो भी रेशियो के अंदर आ जाते हैं ना, इस प्रकार से। तो वो आपको क्या पता, किसी टाइम पे नहीं पता होता, तो वो गलत होने के चांसेस होते हैं। बट आप 40 नंबर तो आराम से स्कोर कर लेते हो, ये मान के चलो। तो आपको बस उसी पे काम करना है कि 8 क्वेश्चंस बाकी के मेरे को कैसे सही करने हैं, एक प्रकार से ना। तो गाइस ये चीज आएगी प्रैक्टिस से। और रीजनिंग के तो मैं कहता हूँ, जो मैंने ना लास्ट वीडियो बनाई थी, इसके अंदर ये बात बोली थी, उसके बारे में बहुत सारे स्टूडेंट ने ना वो चीज फॉलो की थी। उसके बाद में ना उनके उस टाइम पे ना 35+, यानी 35 नियर अबाउट मार्क्स आ रहे थे, है ना। अब उन स्टूडेंट का उनका टाइम भी डिक्रीज हुआ है ना, और मतलब उनके नंबर भी अपना 40+ आने लगे, 42 इस प्रकार से आने लगे, और ये 30 मिनट के अंदर आ रहे हैं, 30 मिनट में वो इतना स्कोर कर लेते हैं, ये प्रकार से ना। तो वो कब आएगा, जब आप टेक्स्ट बुक पे जाओ, और वो जो 25 वाली सीरीज मैंने बताई थी ना, क्यों आई, क्योंकि 43 पेपर पड़े हैं, वो आप ना अटेम्प्ट कर लो। समय तो रीजनिंग का तो यही फंडा है, इससे आपका टाइम टिके 100 120% हो जाएगा, मेरे से लिख के ले लेना, ठीक है। क्योंकि हुआ है गाइस, बहुत सारे स्टूडेंट का हुआ है प्रकार से, है ना। तो आप ना, जो मैं यहाँ पे बता रहा था कि मेथड ऑफ स्किप प्रकार से ना, हार्ड और लेंथी क्वेश्चन ना, ये आपको पता होना चाहिए कि देखो कर तो सकते हैं अपन, है ना, क्योंकि वही अब टाइम का खेल है एक प्रकार से ना। उन्हीं उन्हीं क्वेश्चन से वेट कर नहीं चलना पड़ा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए जो अपने पेपर होते हैं, अपने जो फुल मॉक होते हैं मेन एग्जाम के ना, उनके जो लास्ट के 15 क्वेश्चन होते हैं ना, वो बहुत इजी होती है एज कम्पेयर टू स्टार्टिंग क्वेश्चन से। तो स्टूडेंट अगर स्टार्टिंग क्वेश्चन में टाइम लगा देगा ना, तो लास्ट के क्वेश्चन को तो वो देख ही नहीं पाएगा। बट आपको पता होगा कि ये क्वेश्चन से ज्यादा इजी आते हैं पेपर के अंदर, लास्ट के 15 क्वेश्चन, इस बात का आप ध्यान रखना। तो इजी क्वेश्चन है ना, वो 50 से 60% होते हैं, आपको इन पे ज्यादा फोकस करना। और मॉडरेट क्वेश्चन मान लो 20% बाकी है ना, इन क्वेश्चन पे आपको स्किप करने का तरीका ही होता है। आप ना अभी से स्किप करके चलोगे ना, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। आप ना बाद में कर सकते हो, फुल मॉक के बाद में आप ना एनालाइज को ना तब देख सकते हो, कि क्या पता इनकी कोई शॉर्ट ट्रिक आप बना सको, है ना। कोई मेथड होता है, कोई फॉर्मूला होता है, उनकी शॉर्ट ट्रिक बना के आप ये कर सकते हो। आगे अपन बात करते हैं सिली मिस्टेक की। जो बहुत सारे स्टूडेंट हैं, जैसे एक ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया कि कुछ भी पूछ सका, उसके अंदर ये नोटिस नहीं किया उसके अंदर कि नोट लगा हुआ है। ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट के साथ में होता है कि उसके अंदर ना नोट लगा हुआ है, आगे बात समझ, तो वो नोट को देखते नहीं है, और ना उसको यस वाला करके आ जाते हैं, इस प्रकार से ना। वो कभी कभी ना करेक्ट का पूछ लिया कि है ना, उसके अंदर सपोज करेक्ट लिखा हुआ है, मतलब इनकरेक्ट लिखा हुआ है, और स्टूडेंट ना करेक्ट वाला करके आ गया। ऐसे छोटी छोटी सिली मिस्टेक होती है। और आप कभी कभी सपोज 4 ऑप्शन होते हैं, है ना, आप ना टिक है ना तीन तीन के लगाना चाहते हो, और टिक है ना आपका 4 का लग जाता है, 4th का लग जाता है। इस प्रकार की सिली मिस्टेक को आपको थोड़ा सा इंप्रूव करना पड़ेगा। ऐसा ना हर स्टूडेंट के साथ में होता है, 2 से 3 क्वेश्चन के अंदर होता ही होता है ना। और आगे अब आता हूँ, आपको मतलब ईच रॉन्ग एडिट जो स्किप जो क्वेश्चन है ना, उनका अच्छे से एनालाइज करना है कि वो आपको किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन आया, किस टॉपिक से आया। तो आप ना फुल मॉक लगाओगे, आपका क्वेश्चन गलत हो गया, फिर आपने स्किप कर दिया, तो आपको पता चल जाता है कि भाई ये किस सब्जेक्ट से है, और ये फिर किस टॉपिक से है। अरे प्रकार से आगे बात में, है ना, आपको फिर आपका मतलब वो आपका गलत हुआ, आपने स्किप किया, इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो वो टॉपिक है ना, वो वीक है, आपको उसमें से नंबर आपके कट रहे हैं। तो फिर आपको क्या काम करने पड़े, उसी टॉपिक को आपको वापस से पढ़ना पड़ेगा, उसके शॉर्ट नोट्स पढ़ने पड़ेंगे, उसके बाद थोड़े से क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे, उसके बाद थोड़ा सा पीवाईक्यू करना पड़ेगा। ये गाइस पढ़ने का तरीका होता है, बट स्टूडेंट यही नहीं करता है। उनको ये पता नहीं होता है कि मेरे को क्या करना होता है, बस ये नहीं करता है। तो आपको ये करना पड़ेगा ना।
फुल मॉक लगाओ, उसके अंदर अपनी कमियों को पहचानो, है ना, और उसको फिर उसके ऊपर काम करो। फुल मॉक लगाओ, उसके अंदर अपनी कमियों को पहचानो और फिर उसके ऊपर अपना काम करो। यही मेन तरीका होता है मॉक लगाने का। आगे बात सुनिए। तो गाइस ये थी आपकी वीडियो, और मैं आपको अभी बता दूं, अगर आपको किसी प्रकार का डाउट है ना तो मेरे को कमेंट बॉक्स में आप पूछ लेना अपनी स्टडी के रिगार्डिंग, है ना। और है ना, आप टेलीग्राम पे अभी तक नहीं आए तो गाइस टेलीग्राम पे आ जाओ, है ना। और आप गाइस जरूर से ना सब्सक्राइब कर लो, टू की फैमिली जरूर से ना पहुंचा दो ये प्रकार से, है ना। ठीक है, थैंक यू गाइज।